Hello everyone. Hope that you will be fine and happy there. So dear students, today I am going to explain you the poem Amanda which is taken from class 10 first flight. Alright. तो अमेंडा की बात करें अगर हम तो इसको लिखा है पोएट रॉबिन क्लेन ने. ठीक है. और like you can see in the picture, Amanda is the name of a girl. So without wasting the time further, let's begin the poem. Okay. Amanda. Amanda is the name of the main character of the poem. And before starting the poem, let me explain you, like you can see in the image. ठीक है. इस इमेज में आपको दिख रहा है कि कुछ लाइंस विदाउट ब्रैकेट्स में लिखी हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि विद इन ब्रैकेट्स में लिखे हैं. तो जितनी भी लाइंस विदाउट ब्रैकेट्स हैं, दे आर स्पोकन बाय अमांडाज मदर. कोई उनसे एल्डर है जो कि उनको डांट रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि उनकी मदर उनको डांट रही हैं. ठीक है. और जो वर्ड्स ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो किसको डिपिक्ट करते हैं? अमांडा के थॉट को. तो बच्चों, इसमें होता क्या है कि अमांडा की मम्मा उनको बहुत डांट रही है. ठीक. कई बार वो डांटती है कि वो अपने नेल्स बाइट ना करें, कई बार सीधे बैठने के लिए डांटती है उनको, कई बार होमवर्क के लिए डांट पड़ती है, इवन चॉकलेट खाने के लिए. और कई बार उनकी मम्मा डांटती है उनको कि आपने शूज़ अच्छे से साफ़ नहीं करे, अपना रूम क्लीन नहीं करा है. तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग की भी कभी ना कभी डांट पड़ती होगी अपनी मम्मा से. पर अमांडा जो है, हमारा मेन कैरेक्टर, वो अपने थॉट्स में गुम है. ठीक है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी मम्मा क्या बोल रही है ना. तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है. नॉर्मली ऐसा होता है ना. और ये होता है कि इनके साथ है जो टीनेजर्स होते हैं. ना व्हाट आर टीनेजर्स? तो टीनेजर्स वो एज होती है जिनमें टीन लगता है. जैसे 11-12 है ना. 13 से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चे वो कौन से एज ग्रुप में आते हैं? टीन एज में. ठीक है. तो लेट्स बिगिन द पोएम. ये बहुत अच्छी पोएम है. इसको आप अपने आप से भी कनेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा. तो जैसे कि हमें इन लाइन से पता चलता है, इन वर्ड से पता चल रहा है कि अमांडा की मम्मा उनसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि अमांडा क्या कर रही है? अपने नेल्स को बाइट कर रही है, क्योंकि अच्छा कंसिडर नहीं करा जाता है ग्रोन अप बच्चों से. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. और सेकेंड लाइन है कि वो अपने शोल्डर्स को बैंड कर ना बैठे. ठीक है. उनका पॉस्चर करेक्ट होना चाहिए. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो उनकी मम्मा बोलती है कि अमांडा, ऐसे झुक कर नहीं बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो. ठीक है. अब अमांडा, ये सेकंड सेंसा में आप देखिए, जो कि अपने थॉट्स में लॉस्ट हैं, तो उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी मम्मा क्या बोल रही है. अमांडा क्या सोच रही है? वो अपने विचारों में गुम है. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अमांडा अपने थॉट्स में लॉस्ट है और वो सोच रही है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत बड़ा पीसफुल समुद्र है. और उस समुद्र का पानी कैसे कलर का है? एमरल्ड. एमरल्ड मीन्स ग्रीन. एमरल्ड एक बहुत प्रेशियस स्टोन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. एंड लैंग्वेज मीन्स पीसफुल. ठीक है. तो वो इमेजिन करिए कि एक ऐसी पीसफुल सा समुद्र है जिसका वाटर कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. सोल मीन्स ओनली, इनहेबिटेंट मीन्स द पर्सन हु इज़ लिविंग ओवर देयर. तो वो सोचती है कि उस जगह पर, उस समुद्र के पास रहने वाला प्राणी सिर्फ मैं हूँ. और मैं किस फॉर्म में हूँ? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. और वो सोचती है कि मैं मरमेड के फॉर्म में हूँ वहाँ पर, लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है. शी लुक्स सो हैप्पी. मरमेड, आई होप कि यू नो द मीनिंग ऑफ मरमेड. मरमेड इज़ समबडी लाइक हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश. ओके. तो वो सोचती है कि मैं किस फॉर्म में हूँ वहाँ पर? मरमेड के फॉर्म में हूँ, जो कि आराम से उस समुद्र में तैर रही हूँ, अपने जीवन को एंजॉय कर रही हूँ. ठीक है. तो ये था अमांडा का थॉट. अब फिर रियलिटी में क्या हो रहा है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. उनकी मम्मा उनको फिर डांटती है, बोलती क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा? और वो बोलती है मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमसे बोला था कि भाई अपने शूज़ भी साफ़ करना है अमांडा. डांट पड़ रही है अमांडा की अच्छे से, है ना.
और अब देखते हैं अमेंडा अपने आप को क्या इमेजिन कर रही हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अमेंडा को लगता है कि ऐसे डांटने वाले पेरेंट्स हो तो उससे अच्छा तो मुझे ऑर्फन ही होना चाहिए। ऑर्फन मीन्स ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हों, ठीक है। और वो इमेजिन कर रही है कि वो क्या है, ऑर्फन है, अनाथ है। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग द स्ट्रीट मतलब जो कि गलियों में घूम रही है। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। हर्स्ट का मीनिंग होता है क्वाइट, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, उन्होंने कुछ स्लिपर्स वगैरह शूज़ कुछ नहीं पहने हैं। पैटर्न्स ऑफ डस्ट मीन्स कि वो जो सॉफ्ट डस्ट है, मिट्टी है, उस पर वो डिज़ाइन बना रही है। पैटर्न मीन्स टू डिज़ाइन। तो वो बोल रही कि मैं अपने साइलेंट पैरों से क्या कर रही हूँ, वो जो मिट्टी है उस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अमांडा को लगता है कि अगर वो ऑर्फन है और वो मतलब स्ट्रीट पर घूम रही हैं और मतलब उस मिट्टी पर डिज़ाइन बना रही है अपने पैरों से, पर वहाँ पर कोई नहीं है जो उनको कि डांटे, है ना, जैसे कि घर पर हो रहा है। उनकी मम्मा उनको डांट रही है ना, छोटी छोटी बातों के लिए, और वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको डांटे, ठीक है। नाउ लेट्स सी। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। उधर उनकी मम्मा फिर उनको डांटती है, बोलती है कि अमांडा वो चॉकलेट नहीं खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, याद है अमांडा कि तुम्हें ज़्यादा मीठा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, एक्ने की। एक्ने एक मतलब इस टाइप के मतलब पिंपल्स टाइप हो जाते हैं स्किन पर, है ना, ज़्यादा मीठा खाने से। अगर हम चॉकलेट वगैरह खाते हैं और हम टीनेजर हैं तो एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से हमको पता चलता है बच्चों कि अमांडा की एज क्या है, शी इज़ अ टीनेजर, बिकॉज जब वो ज़्यादा स्वीट कंज्यूम करती हैं तो उनको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन एग्ज़ाम इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स कि हाउ कैन यू से दैट अमांडा इज़ अ टीनेजर, तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी मम्मा उनको डांट रही है फॉर ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स बिकॉज शी कुड सफ़र विद अ डिजीज़ कॉल्ड एज एक्ने, ठीक है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो एक तरफ उनकी मम्मा उनको डांट रही है पर अमांडा का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो उनकी मम्मा को भी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि जब मैं तुमको कुछ बोल रही हूँ तब तुम्हें मुझे अटेंशन पे करना चाहिए। ऐसा होता है नॉर्मली सब घर में, है ना। आप देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ अमांडा इमेजिनिंग। आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब अमांडा अपने थॉट्स में लॉस्ट है और वो अपने आप को इमेजिन कर रही हैं एज अ रैपुंज़ल। रैपुंज़ल आपको पता होगा, एक छोटी सी प्रिंसेस थी जिसको कि उसके बचपन में जब वो छोटी सी बेबी थी तो उसको एक विच ने, है ना, उसको स्टील कर लिया था, चुरा लिया था और अपने साथ ले गई थी और उसको एक टावर में रखा था बिकॉज दैट विच शी ऑलवेज वांटेड टू स्टे यंग। और वो हमेशा यंग कैसे रह सकती थी, रैपुंज़ल के बालों के कारण, है ना। जब वो उसके बालों को छूती थी तो कुछ ऐसा था जादू मैजिक कि वो यंग हो जाती थी। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रैपुंज़ल उससे कभी अलग हो। तो इसलिए उसको एक टावर मतलब एक बड़े ही सा पैलेस था, उसमें उसने उसको कैद कर रखा था जिसमें कोई डोर नहीं था, है ना। उसमें एंटर होने का सिर्फ एक ही तरीका था, रैपुंज़ल जो थी अपने बड़े बड़े बालों को नीचे ड्रॉप कर देती थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, रैपुंज़ल के बाल इतने बड़े हैं, है ना। तो उस विंडो से वो अपने बालों को ड्रॉप करती थी, तब जो उनकी मम्मा थी विच, है ना, वो उसको बालों की सहायता से वो ऊपर क्लाइंब करती थी टावर के। तो वो बोलती है अगर मैं रैपुंज़ल हूँ और मैं टावर में रह रही हूँ तब मैं किसी की चिंता नहीं करूँगी, है ना। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। बोलती मैं कभी भी किसी के लिए भी, चाहे वो मेरी मम्मा हो चाहे वो है प्रिंस हो, उसके लिए भी मैं अपने बड़े बड़े बालों को नीचे नहीं ड्रॉप करूँगी जिससे कि कोई टावर में आए नहीं और मुझे डिस्टर्ब ही ना करे, ठीक है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. फिर उनकी मम्मा फिर उनको डांटती कि अमांडा स्टॉप गिविंग दोज एक्सप्रेशंस, ये जो तुम गुस्से के एक्सप्रेशंस दे रही हो वो मत दो, क्योंकि तुम हमेशा ऐसे एक्ट करती हो कि तुम बहुत मूडी हो। जब तुम्हारा मन होता है तो यू लाफ और नहीं तो तुम गुस्सा ही रहती हो, है ना। और फिर बोलती कि अगर हमारे घर में कोई आ गया इस समय
और उसने तुम्हारा ऐसा फेस देखा तो वो पर्सन क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। इसीलिए तुम्हें अपना ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है इसको ठीक करो अमांडा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम। फॉर योर queries you can post a comment in the comment section. Your comments are always invited.